have disallowed your amendment that was not in the time. Thank you. You can continue with your general speech, not for more than 2-3 minutes. धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि जो वाटर सेस के ऊपर जो एक्ट सरकार लेके आई है, हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन वाटर सेस लगाने से पहले जो अभी वर्तमान में माननीय उप मुख्यमंत्री जी कुछ चीजों के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, जब सम्मान्य रणधीर शर्मा जी ने वो प्रश्न उठाया था कि उत्तराखंड में लागू हो गया है। उत्तराखंड में 2013 में ये एक्ट बना था, आज मैटर सब जुडिस है। अगस्त 2022 में इसमें सिर्फ इंटरिम ऑर्डर हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी फाइनल जजमेंट कोई नहीं आई है। दूसरे, सम्मान्य अध्यक्ष जी, मैं पेशे से वकील रहा हूं और बिजली बोर्ड का मैं 3 साल तक इस हाइड्रो पावर सेक्टर को देखता रहा हूं, हाईकोर्ट में डिफेंड करता रहा हूं। आप ये आईपीएच डिपार्टमेंट ने ये बिल लेके आए, लेकिन क्या इन्होंने हाइड्रो पावर पॉलिसी को मद्देनजर रखा? आप हाइड्रो पावर पॉलिसी में जो जितनी अमेंडमेंट आई है इसी हाउस ने पास की है। 2006 की पहली अमेंडमेंट, 2008 की दूसरी अमेंडमेंट और 2014-18 में जो तीसरी चौथी अमेंडमेंट है, अध्यक्ष महोदय, उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे तो इस एक्ट का जो बेसिक पर्पज है वही डिफीट हो जाएगा। पहले आपने 1 से लेकर 50 मेगावाट तक के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2006 में 1 लाख रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम था रखा था, और 50 मेगावाट से लेकर 100 मेगावाट तक 2 लाख रुपए पर मेगावाट था। जब आप 2008 में अमेंडमेंट लेके आए तो आपने अपफ्रंट प्रीमियम पर मेगावाट जो 20 लाख रुपए कर दिया, और साथ में रॉयल्टी ऐड कर दी कि कोई भी इन्वेस्टर जो यहां इन्वेस्ट करेगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाएगा, वो पहले 12 साल तक 12% देगा, उसके अगले 18 साल तक 18% देगा, और 30 साल के बाद वो 30% के आसपास 40% देगा। और जब आप 2014 में दोबारा अमेंडमेंट लेके आए तो आपने उस अमेंडमेंट के तहत रॉयल्टी के साथ साथ आपने एक और राइडर लगा दिया कि हिमाचल प्रदेश में जो भी इन्वेस्टर आएगा वो उसके साथ फ्री पावर कितनी हिमाचल प्रदेश को देगा। और मुझे ध्यान है जब 2008 में हाइड्रो डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी ने नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट निकाले, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एडवर्टाइज किए, उन प्रोजेक्ट्स में कई कंपनीज ने 12, 18, 30 के साथ साथ 21% तक फ्री पावर हिमाचल प्रदेश को देने की कमिटमेंट की। उसमें रिलायंस भी एक था। और जब वो 21% देने की आपने बात की तो कुल मिलाके जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा डे 1 में वो 12% देगा, 1% उसमें सेस देगा, प्लस वो 21%, तो 12 और 21 प्लस 2 1। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वो 30 साल के आसपास आएगा तो लगभग जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 400 मेगावाट का होगा, 200 मेगावाट के पैसे वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट को देगा। I will request the honorable member, please confine to this act, not the electricity side. Will confine yourself to the provision of this act. Vis-a-vis the provisions may be affecting the other portions of the act. अध्यक्ष महोदय, मैं तो असिस्ट करने के लिए, हमने कहा हम इसका समर्थन कर रहे हैं। जो सरकार एक्ट लेके आई है, अगर वो अच्छा होगा तभी प्रदेश को रेवेन्यू आएगा, लेकिन हम बेसिक चीजों को अगर नजरअंदाज कर देंगे तो ये भी आने वाले टाइम में चिंता है। ये टेक्निकलिटीज है, इसको आज हम चर्चा तो कर ही सकते हैं। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी, चर्चा तो हम कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स लाते, आप कोई सजेशन लाते तो जी, दैट कुड हैव बीन बेटर। अध्यक्ष महोदय, एक और मैं बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। जब 2018 में जब अमेंडमेंट आई और 2022 में जब अमेंडमेंट आई, जो 2006 में हम चले थे, 2022 में हम वहीं आके खड़े हो गए कि हमने अभी 6 महीने पहले जो हाइड्रो पावर में अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसमें हमने कहा है हम एक टाइम तक 35 लाख रुपए
पर मेगावाट अपफ्रंट प्रीमियम लेते रहे। लेकिन अभी 2022 में जब अमेंडमेंट लेके आए तो हमने फिर कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए 1 लाख रुपए, कहां 35 लाख था, कहां 1 लाख रुपए पर मेगावाट आपने अमेंडमेंट इसी शायद हॉल में आई, इसी हाउस में आई थी। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान एक चीज और की तरफ भी लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 4 महीनों से 25 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ओपन बिड के माध्यम से मार्केट में सेल के लिए उतारे। आपने एक बार टेंडर किया, कोई बिडर नहीं आया। आपने दूसरी बार टेंडर किया, कोई बिडर नहीं आया। आपने अभी दोबारा वो टेंडर इन कंटिन्यूशन में है, कोई बिडर उसको लेने के लिए नहीं है। 600 मेगावाट पावर के प्रोजेक्ट। प्लीज कंक्लूड प्लीज। सो फार अध्यक्ष महोदय, मैं ये चिंता आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम पहले 20 लाख 35 जो आप जो विषय ला रहे हैं दैट इज हाइड्रो जनरेशन से मुतल्लिक है। ये तो ऑलरेडी जो जनरेटेड बिजली है उसके ऊपर सेस लगना है, ऑलरेडी जो जनरेटेड है। अध्यक्ष महोदय, जो जहां तक सेस की बात है, मैं सेस भी जो ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, मे बी द कॉन्सिक्वेंटल इफेक्ट्स लेटर ऑन, बट एट दिस स्टेज व्हाट इज अध्यक्ष महोदय, what needs to be made this act more effective, you can suggest that. अध्यक्ष महोदय, मेरा इतनी सबमिशन है कि जैसा उत्तराखंड का उदाहरण दे रहे हैं कि उत्तराखंड ने 30 मीटर जिसका हेड होगा उसको 2 पैसे लगाने का निर्णय लिया है। 31 से लेके 60 मीटर तक का जिसका हेड होगा उसको 5 पैसे लेने का, 5 से नीचे कुछ नहीं है। लेकिन 1 से लेके और 61 से लेके 90 तक 7 पैसे और 90 मीटर से ऊपर 10 पैसे लेने का निर्णय किया है। और वर्तमान हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसको कॉपी डिटो किया है, सेम रेशो है, लेकिन उसमें फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया है। जो सरकार उत्तराखंड 2 पैसे लगा रही थी उसको 2 पैसे नहीं मिले अभी तक। लेकिन हम एक दिन में सारा घाटा पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने ये जो 16 फरवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाली है, उसके तहत 30 मीटर तक का अगर हेड होगा तो 10 पैसे लेंगे, 31 से 60 तक का होगा तो 25 पैसे लेंगे, और 60 से 90 तक का होगा तो 35 पैसे लेंगे, और 90 से ऊपर होगा तो 50 पैसे लेंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां मेरा यह सबमिशन है सम्माननीय जल शक्ति मंत्री जी से कि इस पर पुनर्विचार कीजिए। आपने सिर्फ उत्तराखंड को उठाया जहां 5 मेगावाट तक कोई नहीं है। उत्तराखंड में 15 मेगावाट तक, 5 मेगावाट तक या इससे ऊपर के प्रोजेक्टों में 15 वर्ष तक कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती। और दूसरे सामान्य नहीं, ये सेस की नोटिफिकेशन है आपकी सामान्य स्पीकर महोदय। ये इनका ये है कि हेड अगर 30 मीटर है, अगर नलके में पानी 3 मीटर से आएगा तो 5 पैसे 10 पैसे लेंगे, अगर 6 मीटर से आएगा तो 20 पैसे 25 पैसे लेंगे, और अगर इससे हाइट से आएगा, मेरा मानना है कि अगर आपने सेस लगाना है तो प्रति यूनिट लगाइए। अगर आपने सेस लगाना है तो आप यूनिट पे आइए, ताकि आप हेड से कैसे नापेंगे। अभी मैं एक उदाहरण अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करता हूं। हमारे पास लार्जी है, लगभग 116 मेगावाट के आसपास का है, और दूसरा हमारा भावा है 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। एक में हमें देखिए, दोनों में 6 मेगावाट का फर्क है। एक में हमें 80 पैसे लगेंगे और दूसरे में हमें लगभग 2 रुपए प्रति यूनिट लगेंगे। तो ये सारा बर्डन प्रदेश की जनता पे नहीं पड़ेगा। और दूसरे अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं 25 मेगावाट तक के जितने प्रोजेक्ट हैं उनके साथ पावर परचेज एग्रीमेंट है हमारा, वो बिजली बोर्ड को जाएगा। जब सेस यहां लगाएंगे तो पैसा बिजली बोर्ड को देना पड़ेगा। यह प्रदेश की जनता पे ही बर्डन पड़ेगा। बिजली बोर्ड किसको बेचेगा? यह प्रदेश की जनता पे पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लीनियर व्यू लेंगे, उसमें थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए कि लीनियर व्यू क्या होगा, उसमें क्लैरिटी हो। और जो ऊपर के प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर आप सेस लगाने की बात करते हैं वो रीजनेबल हो। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम कागजों में तो जिसमें लास्ट में लिखा है कि हम 3000 से 3500 करोड़ का घाटा पूरा करेंगे, इतने हमें रेवेन्यू होगा, एट द एंड ऑफ द डे वी विल गेट नथिंग।
तो मेरी सबमिशन रहेगी सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय कि ये रीजनेबल हो। थैंक यू। और आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।